प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट नंबर 110 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास 4th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 16 नवंबर 2021 और लर्निंग आउटकम है एस्टिमेशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ें हैं उनका जो वजन है उसका अनुमान लगाना है, कल्पना करना कितना हो सकता है। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। तो पहली एक्टिविटी है बच्चों चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो 4 गलतियां ढूंढनी है बच्चों, 2 मैं ढूंढ देता हूं, 2 आप ढूंढिएगा। पहला चित्र है ये रहा, दूसरा चित्र ये रहा। तो देखिए पहली जो गलती देखिए, इसने जो इसके ऊपर फूलदान फेंक कर मारा है, फूलदान है जो भी चीज़ है, यहाँ पर इसके पंख हैं जबकि यहाँ पर इसके पंख नहीं। अगर ये चिड़ी है तो पंख मान लेते हैं और अगर फूलदान है तो पौधा मान लेते हैं, है ना। एक पहली गलती हो गई। और दूसरी गलती है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है जबकि यहाँ पर पत्थर नहीं है ना। 2 गलतियाँ हो गई, 2 गलतियाँ बाकी आप ढूंढिएगा। चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। तो ये है बच्चों अगली एक्टिविटी, कितना भारी कितना हल्का। कोरोना काल में कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और ज़रूरतमंदों लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया था। एक संस्था द्वारा वितरण केंद्र पर दिए जा रहे राशन के पैकेट में निम्नलिखित वस्तुएं थी। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। चावल था, गेहूं थी और दाल थी। चावल था 5 किलोग्राम, गेहूं 10 किलोग्राम और दाल 2 किलोग्राम। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या भारी होगा, 1 किलोग्राम रूही या 1 किलोग्राम लोहा? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 1 किलोग्राम रुई भारी होगी या 1 किलो लोहा भारी होगा। तो किलोग्राम और ग्राम वजन की इकाइयाँ हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर आप कभी दुकान पर भी जाते हो तो आप ऐसे ही मांगते हैं 1 किलो दे दो या आधी किलो दे दो, है ना। और अगर आधी किलो से भी आधा करना तो आप कहते हैं 250 ग्राम दे दो। तो 250 ग्राम को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी 1 किलो। वजन का अनुमान लगाने के लिए अपने आसपास की कुछ सामान्य वस्तुओं के वजन का अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे 100 रुपये के वजन का लगभग 1 ग्राम। 100 रुपये के नोट का वजन कितना होगा? 1 ग्राम। और 10 रुपये के कुरकुरे के पैकेट, 10 पैकेट का वजन 500 ग्राम, है ना। दी गई वस्तु के अनुमानित वजन के सही विकल्प पर गोला लगाइए। इस तरह से क्या हो सकता है? बस 20 किलो की होगी, 120 ग्राम की होगी या फिर 20,000 किलो की होगी। अब बस तो कितनी बड़ी होती है ना, तो 20 किलो की तो होगी ना। 20 किलो तो लगभग 1 ड्राम में आ जाएगा, तो 20 किलोग्राम की होगी बस। दूसरा, पक्षी का पंख कितने का होगा? 1 किलो का होगा, 1 ग्राम का होगा या 150 ग्राम का होगा? पंख तो हल्की सी चीज़ होती है तो वो 1 ग्राम की हो सकती है। फुटबॉल 5 किलो की, 50 किलो की या फिर 550 ग्राम की। तो फुटबॉल हल्की होती है, ना तो 5 किलो की होगी और ना ही 50 किलो की। अगर 5 किलो की होगी तो पैर मारोगे पैर टूट जाएगा, और 50 किलो में तो उठेगी ही नहीं। तो 550 ग्राम। कलम 10 किलो की, 15 ग्राम की या 15 किलो की। ठीक है, 10 किलो की और 15 किलो की हो गई तो उस पर से लिखोगे कैसे? आप उठेगी ही नहीं आपसे। तो कलम होती है 15 ग्राम की। पुस्तक का वजन आप बताइएगा, एक आपके लिए छोड़ देते हैं। 10 ग्राम की, 10 किलो की या 300 ग्राम की। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पैकेट में मिलने वाली वस्तु यानी पैक्ड आइटम जो आते हैं कि पैकेट पर उनका वजन ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। हर जितनी भी चीज़ें पैकिंग में आती हैं उन सब पर वजन लिखा होता है। तो जो भी आपके घर में पैकिंग में चीज़ आई है उसका वजन बच्चों से ढूंढने के लिए कहिए कि कहाँ पर लिखा और कितना वजन है। और अंत में, कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।